Dear students, good morning. Now we will study about turns. How we can make the patterns. We can make the patterns by turning a shape. किसी shape को turn करके भी हम different types of pattern बना सकते हैं. जैसे कि shapes में आप shapes and pattern में ये जो patterns है यानी आप pattern को कैसे draw कर सकते हो, कैसे बना सकते हो. तो हम shapes को जो है किसी भी शेप को हम टर्न करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बना सकते हैं. तो टर्न करने का कोई रूल जो होता है वो कौन कौन से होते हैं वो आपको जो फॉलो करने पड़ेंगे वो कौन से होंगे बेटा. तो आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी शेप हो सकती है. सपोज कि मान लो मैं इसी शेप से आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो है ये कोई शेप है, ठीक है, कोई भी शेप है. अगर आप इसको 90 डिग्री यानी एक एंगल होता है 90 डिग्री होता है बेटा ऐसे, ये जैसे कॉर्नर्स होते हैं ना बेटा, जो एंगल इनके बीच में होता है दैट इज 90 डिग्री का एंगल होता है. यानी आप किसी शेप को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर देते हैं बेटा तो वो कम इसकी जो टर्न हो जाती है वो 1/4 हो जाती है. यानी 1 राइट एंगल जो किसके बराबर हो जाए है 1/4 ऑफ अ टर्न इज 90 डिग्री. यानी इसकी 1/4 टर्न जो है यानी यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे आप इसके किसी एक पॉइंट से वो अपने आप को वो करके रखेंगे. जैसे आप इसके सर्कल को ये इस डॉट को देख सकते हैं कि आपने मान लो इसका 1/4 टर्न जो किया तो 1/4 टर्न में जो है आप यानी 90 डिग्री का टर्न लेते ही पहले आप ऐसे थे और 90 डिग्री का टर्न लेते ही आपकी जो शेप है वो कैसी होगी. हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप क्लॉकवाइज जैसे आप इस तरफ जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ठीक है. कई बार आप शेप को अगर आपको मेंशन किया जाए कि आपको रोटेट जो वो कितना करना टर्न लेना एंटी क्लॉकवाइज करना है तो आप इस तरफ इसको रोटेट करें क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में यानी घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में आपको चल के दिखाना है. तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होता है बेटा. क्लॉकवाइज जो आप जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है उसे दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज और घड़ी से डायरेक्ट उल्टी डायरेक्शन में घूमना दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. तो इस पैटर्न में जैसे मैं आपको क्लॉकवाइज सिखा रही थी कि 1/4 जो 1 राइट एंगल है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन से लेके अगर आप इस लाइन पे आते हो तो 1/4 टर्न होती है बेटा. अगर आप 2 90 डिग्री के एंगल्स लेते हो यानी एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ आ गया और एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ आता है यानी आपको यहाँ से एक 90 डिग्री एंगल अगेन 190 डिग्री एंगल आप रोटेशन किसी भी चीज़ को आप ऐसे मूव करते हो मूव तो आपकी हाफ रोटेशन हो जाती है. आप किसी राउंड को काटने में जैसे आपको चक्कर काटना हो किसी चीज़ के आसपास तो आप देखते हो कि आप ऐसे सीधे हो. अगर आप फिर इस तरफ आओगे और आप 2 एंगल्स यानी 290 डिग्री कंप्लीट होते ही आप जो है वो हाफ राउंड कंप्लीट कर लेते हो. उसके बाद आप वापस वहीं पर आने के लिए आपको कंप्लीट करना पड़ता है इस सर्कल को. तो आप देखेंगे यह आपका 1/2 टर्न होती है. जब बिल्कुल अपोजिट हो जाते हो आप किसी चीज़ के दैट इज़ 1/2 टर्न हो जाएगी आपकी. उसके बाद आप इसे ऐसे करके देखेंगे ये आपकी 3/4 यानी 4 क्वाड्रेंट्स जो हो गए इसमें आपका ये कितनी है 3/4 टर्न. कितनी होगी बच्चे 3/4 टर्न. और यहाँ आपकी अगेन यानी आपका एक राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया 4/4 यानी 4 हिस्सों में डिवाइड था. यहाँ से आप स्टार्ट हुए थे ये आपका 1/4 टर्न है. ये 1/2 टर्न होती है हाफ टर्न बोलते हैं जिससे बिल्कुल आप अपोजिट हो जाते हो. ये आपकी 3/4. पर अगर इन केस अगर आप एंटी क्लॉकवाइज होते हो तो ये आपकी कितनी होगी बेटा 1/4. यहाँ आपका 1/2 ही होगा बेटा, ठीक है. इसी तरह से आप इन पैटर्न्स भी इनके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आप टर्न्स लेते हो सपोज कि आपका एक फिगर आप देख सकते हो शेप है ये. अगर आपने 1/4 टर्न ली यानी आपने 1/4 टर्न ली तो आप यहाँ पहुँच गए. उसके बाद अगेन आपने इस शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपने हाफ टर्न ले ली और इस शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप 1/4 टर्न आपने और ले ली. अब इसी शेप को देखते हुए आप 1/4 टर्न और लोगे तो आप देखोगे एक पैटर्न सा आपका तैयार हो जाता है. ये तो आपने एक पैटर्न जो है वो बना लिया. इसी तरह से आप कलर्स के केस में भी पैटर्न को देख सकते हो. इसी तरह बहुत सारे आप इस तरह से अपना आपका एक पैटर्न एक डिजाइनिंग जो है वो तैयार हो जाती है. आप एक पैटर्न और बना सकते हो कि सपोज कि आपके पास मान लीजिए इस टाइम आपको कलर को बड़े ध्यान रखना पड़ेगा बेटा. आप इस टाइम देख रहे हो कि आपका कलर जो है वो इस कॉर्नर में है. नेक्स्ट जो पैटर्न है और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो. सबसे मेन आपको जो ध्यान रखना है वो क्लॉकवाइज. तो आपका कलर जो है वो नेक्स्ट टर्न में आपका यहाँ आएगा बेटा.
1/4 टर्न में, यानी यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए। 4 क्वाड्रेंट है, 4 हिस्से हैं बेटा। अपने माइंड से आप इसको कर लेना कि जैसे मान लो जहाँ कलर है उसको 1 लिख लेना, इसको 2 लिखोगे क्योंकि आपको क्लॉकवाइज में चलना है, फिर यहाँ 3 लिख लोगे और यहाँ 4 लिख लोगे। आप कलर को उसी अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते चलेगा। अब आप सेकेंड में चले गए तो नेचुरली अब आपकी थर्ड की टर्न आ गई, तो आप इसके बाद कौन सा पैटर्न लगाओगे, ये थर्ड पैटर्न। आपका कलर जो है वो थर्ड में चला गया। अब उसके बाद जो है इस तरह से आप एक पैटर्न जो है वो तैयार कर सकते हो। यानी आपको सिर्फ ध्यान किसका रखना है कि आपको टर्न कितनी लेनी है, 1/2 लेनी है या 1/4 लेनी है। और सेकेंडली आपको क्लॉक की पोजीशन का ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसी अकॉर्डिंग जो है आप इसके अपनी बुक के काफ़ी सम्स जो है वो कर सकते हो। जैसे इसमें भी आपको हाफ अ टर्न, हाफ का मतलब 1/2 टर्न करना है आपको, हाफ अ टर्न। इनमें भी हाफ अ टर्न करनी है। इसमें आपसे पूछा गया कि नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें आपको देखना है कि इन शेप्स के बीच में कितनी टर्न दी गई है। जैसे आपका ये पर्पल कलर जो है वो इस तरफ था, किसी एक कलर को पकड़ना आपने, दोनों को नहीं देखोगे आप, सिर्फ सिंगल कलर को देखेंगे। इसमें इस तरफ आ गया तो नेचुरली जो नेक्स्ट आने वाला उसमें पर्पल जो आपका ये कलर है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इस तरह से ये कई सम्स हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं बेटा। ओके, थैंक यू।